प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो, यदि आप तैयारी कर रहे हो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए हैं। तो फटाफट दोस्तों आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। हर शिफ्ट के अंदर आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं लाडलो। जी हाँ, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो PDF है वह टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, तुलजा भवानी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा। अरे तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर लाडलो? जी हाँ, तुलजा भवानी का जो हम बात करें मंदिर है, जी हाँ लाडलो, कहाँ पर है? बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से है? अरे बताओ, कालीबंगा सभ्यता का संबंध कौन से जिले से है? बीकानेर, सीकर, उदयपुर, हनुमानगढ़। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, हनुमानगढ़। जी हाँ, हनुमानगढ़ से आपके जो कालीबंगा सभ्यता है ना, उसका संबंध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हाँ, हनुमानगढ़ के अंदर ही आपकी कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों आपकी सभ्यताएं स्थित है, ध्यान में रखिएगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। जी हाँ, घग्गर नदी के किनारे यह विकसित हुई है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, सिक्कर के अंदर आपकी प्रसिद्ध आपकी एक मेरे लाडलो सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है, जो सीकर के अंदर आपकी स्थित है। नीम का थाना सीकर में। उदयपुर में, जी हाँ, उदयपुर में लाडलो आपकी आहड़ सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? बताओ फटाफट है। जी हाँ, हम बात करें, राजस्थान जो है ना, एक ही देश के साथ सीमा साझा करता है। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, राजस्थान क्या करती, हम बात करें विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार देखने को मिलती है। तो लाडलो हम बात करें, ये जो रेखा देख रहे हो ना, यहां पर हम बात करें उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपके पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। हम बात करें इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस सीमा रेखा के ऊपर राजस्थान के 5 जिले स्थित है। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, आपके दोस्तों फलौदी, जैसलमेर और आपका बाड़मेर। जी हाँ, ये 5 जिले आपके स्थित हैं। और कितनी आपकी सीमा साझा करते हैं? बिल्कुल 1070 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। सर्वाधिक सीमा आपकी जैसलमेर सीमा साझा करता है, और न्यूनतम आपकी जो नया गठित हुआ है लाडलो फलौदी जिला, वह आपका बनाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहां स्थित है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे क्वेश्चन दोस्तों, हम बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाडलो, बताओ फटाफट है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, जोधपुर, उदयपुर, जालोर, बीकानेर। जी हाँ लाडलो, ध्यान में रखिएगा, आपकी एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है वह कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर लाडलो? बीकानेर के अंदर आपकी स्थित है एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी। तो ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों बीकानेर की, तो बीकानेर के अंदर आपका खजूर अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। जी हाँ, खजूर सर्वाधिक आपके बाड़मेर में होते हैं, ध्यान में रखिएगा, परंतु इसका अनुसंधान जो केंद्र है वह बीकानेर के अंदर आपका स्थित है। दूसरी बड़ी बात कि दोस्तों, यहां पर आपका हम बात करें ऊंट प्रजनन केंद्र भी जो है वह जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। ऊंट महोत्सव भी यहीं पर आयोजित किया जाता है। जूनागढ़ दुर्ग भी यहीं पर लाडलो, उस्ता कला भी बीकानेर की ही प्रसिद्ध है। और हम बात करें लाडलो, जो आपका राजस्थान राज्य अभिलेखागार है ना, वह भी आपका बीकानेर के अंदर ही स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर आपका हाई कोर्ट है। मेहरानगढ़ दुर्ग भी यहीं पर है। जी हाँ, बिल्कुल है। उदयपुर में क्या है फिर? जी हाँ, उदयपुर को लाडलो हम बात करें दोस्तों, झीलों की नगरी कहते हैं, सफेद शहर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू।
जी हाँ, रामदेव जी की बात की जा रही है लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल। रामदेव जी का जन्म की बात करें ना तो कहां पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म दोस्तों ध्यान में रखिएगा बाड़मेर में हुआ था। ध्यान में रखिएगा कहां पर हुआ था? बाड़मेर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे ददरेवा चूरू के अंदर आपका किन का जन्म हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था। ध्यान में जरूर रखिएगा। चंग नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? हाड़ौती, शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़। अरे चंग नृत्य की बात की जा रही है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। होली के अवसर के ऊपर किया जाता है और ये शेखावाटी जी हाँ चूरू झुंझुनू सीकर का प्रसिद्ध नृत्य है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा यार लाडलो। गोगुंदा, चावंडे, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, जी हां बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। चावंड को कहते हैं, किसे कहते हैं? चावंड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा। संत सभा की स्थापना, अरे संत सभा की स्थापना तो गोविंद गिरी ने की थी। जी हां किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें दोस्तों मोतीलाल तेजावत की तो ध्यान में रखिएगा 21 सूत्रीय जो मांग पत्र है ना वह इन्हीं से संबंधित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री जी हो जाएंगे। विजय सिंह पथक की बात करें तो किसान आंदोलन के जनक इनको कहते हैं और मूल नाम इनका भूप सिंह देखने को मिलता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ये यूपी के निवासी थे, राजस्थान के नहीं थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। कई कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से क्रांतिकारी राजस्थान के निवासी नहीं थे, ध्यान में रखिएगा। कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काकाजी साहब की दरगाह, जसवंतथड़ा, अबली मिनी का महल, खेतड़ी। जी हाँ लाडलो, हम बात करें यहां पर काकाजी साहब की दरगाह को क्या कहते हैं? कांठल का ताजमहल कहते हैं। हाड़ौती का ताजमहल, अरे हाड़ौती का ताजमहल अबली मिनी के महल को कहते हैं जो कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा में है। हाड़ौती का ताजमहल कहता है अमली मिनी का महल है, परंतु यहां पर बात की जा रही है कांठल का ताजमहल तो काकाजी साहब की दरगाह को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। केला देवी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे हम बात करें जो आपकी पटवारी एग्जाम हुई थी ना उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप बताओ फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, करौली। जी हाँ लाडलो, केला देवी, अरे केला देवी का मंदिर तो करौली के अंदर आपका स्थित है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, लांगुरिया जो नृत्य है ना वह इन्हीं के मेले के अंदर किया जाता है, इन्हीं से संबंधित लांगुरिया नृत्य। जी हाँ, काली सिल नदी के किनारे दोस्तों ये आपके मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों इस मेले को हम बात करें लक्खी मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्खी मेला भी कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जो यादव राजवंश है ना उसकी हम बात करें केला देवी है ना वह कुलदेवी भी मानी जाती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जा सकता है। राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं? अरे स्वर्ण नगरी की बात की जा रही है। जी हां, हम बात करें राइट आंसर जनाब, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर वह आपका जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं, 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहते हैं, 2.5 साके के लिए जो प्रसिद्ध दुर्ग कहते हैं, और लाडलो सबसे बड़ी बात सर्वाधिक जो आपका हम बात करें यहीं पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अरे लाडलो इसे हम बात करें आपके जमीन दोस्तों हम बात करें दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दूसरी सबसे बड़ी की इसकी बात और है कि यह आपका राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जैसलमेर को लाडलो आपका हम बात करें 8वां अजूबा भी कहते हैं। जी हां, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को 8वां अजूबा कहा था। अगला क्वेश्चन है सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अरे सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है कहां पर? भरतपुर, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़। जी हाँ लाडलो, सीता माता अभ्यारण्य जो है ना वह चित्तौड़गढ़ के अंदर है और प्रतापगढ़ के अंदर है। जी हाँ, दोनों जिलों के अंदर स्थित है, परंतु चित्तौड़गढ़ तो ऑप्शन में नहीं है। अरे तो लाडलो प्रतापगढ़ तो दे रखा है ना। जी हाँ, प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर डी आपका सही रह जाएगा। परंतु ध्यान में रखिएगा कई बार लाडलो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो लाडलो प्रतापगढ़ ही कर कराना है, क्योंकि ज्यादा दोस्तों क्षेत्रफल है ना प्रतापगढ़ के अंदर ही है, कुछ हिस्सा ही आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अभी तक आपने
चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना लाडलो तो निराश कर रहे हो। जल्दी दोस्तों, आपको पता है ना, मात्र दोस्तों 8 से 7 दिन हुए हैं इस चैनल को क्रिएट किए हुए, बनाए हुए आपके लिए। जी हाँ, आपकी हम बात करें दोस्तों तैयारी के लिए, आपके दोस्तों सपोर्ट के लिए दोस्तों इसके लिए तैयार किया गया है। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी की क्लासें इस चैनल पर हो रही है और आपकी हाईकोर्ट की क्लासें अपने मेन चैनल के ऊपर हो रही है। तो लाडलो आपको पता है ना, जी हाँ, 1000 की जो फैमिली है ना लाडलो, वह आपकी कंप्लीट होने जा रही है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मेजा बांध किस जिले में स्थित है? कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल, मेजा बांध तो भीलवाड़ा में है। बिल्कुल, कहां पर है? मेजा बांध भीलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड बताओ रे फटाफट, किसे कहते हैं? अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर। राजस्थान का स्कॉटलैंड तो लाडलो अलवर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसान आंदोलन का जनक, अरे अभी अभी तो मैंने कहा था, राजस्थान की बात करें चाहे भारत की बात करें, किसान आंदोलन का जनक तो एक ही व्यक्ति है, विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्य लाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, भोगीलाल पंड्या। जी हाँ, हम बात करें यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, चारों में आपको बताता हूं। जी हाँ, सबसे पहले दे रखा है माणिक्य लाल वर्मा। जी हाँ, माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परंतु गोकुल भाई भट्ट की बात करें तो गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। जयनारायण व्यास, जी हाँ, जयनारायण व्यास ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। भोगीलाल पंड्या ने दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और 4 तो ये इंपॉर्टेंट है, 5वां एक और इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? आपके मग्गाराम वेद, जो 1936 में कलकत्ता के अंदर दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, वह भी इंपॉर्टेंट, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पचपदरा झील किस जिले में स्थित है? नागौर, उदयपुर, जयपुर, बाड़मेर। अरे पचपदरा झील लाडलो आपकी बाड़मेर में, कहां पर है? बाड़मेर में है। कोलायत झील कहां पर है? आपकी बीकानेर में है। गढ़सीसर सरोवर कहां पर है? आपका जैसलमेर में है। और लाडलो सांबर झील आपकी जयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां, काले हिरणों के लिए लाडलो अपना ताल छापर बैंड प्रसिद्ध है, जो आपका चूरू केंद्र है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा लाडलो। झामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जी हां, झामर कोटड़ा की बात की जा रही है, फटाफट बताओ कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता, रॉक फॉस्फेट, अब्रक, तांबा। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। रॉक फॉस्फेट के लिए क्या है आपका? झामर कोटड़ा की जो खनिज है ना, खाने हैं, वह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वनों की रक्षा के लिए, जी हाँ, वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली महिला कौन थी? अरे वनों को बचाने के लिए, खेजड़ी को बचाने के लिए हम बात करें, अमृता देवी विश्नोई ने अपना बलिदान दिया था। अरे अमृता देवी विश्नोई और उनके दोस्तों साथियों ने लगभग 363 लोग अपने दोस्तों अपने जीवन का बलिदान दिया था खेजड़ी वृक्ष या फिर वृक्षों को बचाने के लिए। इस कारण दोस्तों खेजड़ली जो मेला है ना, एकमात्र वृक्ष मेला जोधपुर के अंदर आयोजित होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? जी हां, सबसे ऊंचे टावर की बात करें तो कौन सा है? बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तजिया टावर, सरदार क्लॉक टावर, निहाल टावर या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल, निहाल टावर जो है ना राजस्थान का सबसे ऊंचा हम बात करें टावर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर बटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ बटनेर दुर्ग कहां पर लाडलो, कहां पर है? सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हां, हम बात करें अजमेर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, भरतपुर। अरे बटनेर दुर्ग तो अपना लाडलो हनुमानगढ़ में है। जी हाँ, हनुमानगढ़ के अंदर आपका बटनेर दुर्ग है। मैंने आपको कई बार बताया है, 295 ईस्वी, जी हाँ 295 ईस्वी के अंदर राजा भूपत के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि हनुमानगढ़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आपके तो पूछा ही पूछा जाएगा। जी हाँ, सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण है, बाहरी आक्रमण है ना, वह दोस्तों हनुमानगढ़
तारागढ़ के बटनेर दुर्ग पर ही हुए हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। आंतरिक आक्रमण है वह तो दोस्तों तारागढ़ अजमेर में हुए हैं, ध्यान में जरूर रखना है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? लाडलो कौन करता है बताओ फटाफट है। हम बात करें तो सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। जी हां, 24 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अरे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जी हां, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। मैं आपसे पूछूं लाडलो कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो लाडलो राष्ट्रपति ही करता है, ध्यान में रखिएगा। मैं आपसे पूछूं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर जरूर यहां से क्वेश्चन आपका छपेगा, बिल्कुल छपेगा। यहां पर हम बात करें लाडलो, आपका 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। किस दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। जी हां, हम बात करें सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, अरे गढ़बिटली। जी हां, हम बात करें लाडलो तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं गढ़बिटली, जो आपका कहां पर है? बिल्कुल बिल्कुल आपका अजमेर में स्थित है। अभी अभी तो मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है, हर दिन का उठाना पड़ता है, तभी जाकर लाडलो, मेरे लाडलो, बड़ा सा महल, बड़ा सा घर तैयार होता है। एक ईंट, एक एक दोस्तों पत्थर, एक एक ईंट लगकर दोस्तों अपना हम बात करें घर तैयार होता है। उसी प्रकार दोस्तों आपने एक एक दिन मेहनत की है, उसी प्रकार से आपका सिलेक्शन भी देखने को मिलेगा। जी हाँ लाडलो, जिस प्रकार से आपने पहाड़ खड़ा किया है ना, उसको दोस्तों लास्ट में आपको पता ना तराशना पड़ता है, हीरे को भी लास्ट में आपको तराशना पड़ता है। तो उसी प्रकार दोस्तों अंतिम जो आपका 15 से 16 दिन का समय बचा है ना, उसके अंदर आपको ज्यादा ज्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन, मिक्स प्रैक्टिस और लाडलो मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं और रिवीजन आपको करते रहना है। यदि मॉक टेस्ट लगाने हैं तो आज का ऑफर है लाडलो, मात्र 10 मॉडल पर आपको मात्र 51 रुपए में आज दोस्तों विजयदशमी, जी हां हम बात करें तेजादशमी जो है ना, उसके अवसर के ऊपर आपको मिल रहे हैं। जी हां, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा और पहली बार विजिट कर रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि इस चैनल के ऊपर तो 1000 की फैमिली भी कंप्लीट नहीं है, मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। तो लाडलो आपको वहम है, आपको पता है ना। यदि आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं लाडलो, लगभग दोस्तों 25,000 की फैमिली आपकी कंप्लीट होने जा रही है मेन चैनल के ऊपर। उससे हम बात करें वह भी ऑडियंस ना सभी के सभी चतुर्थ श्रेणी के हैं, परंतु अब वहां पर 4th ग्रेड की जो आपकी हाईकोर्ट है उसकी क्लासें चल रही है। यदि आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप वह क्लासें भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? मैंने अभी अभी आपको शुरू में बताया भी था लाडलो, बीकानेर की लगती है, जोधपुर की लगती है क्या? अरे जोधपुर की नहीं लगती, ध्यान में रखिएगा। जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, फलोदी की लगती है, जी हां, और गंगानगर की लगती है। इन आपके 5 जिलों की सीमा लगती है, जोधपुर की नहीं लगती, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला लाडलो। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? राणा सांगा, महाराणा कुंभा, या फिर हम बात करें महाराणा प्रताप या राणा लाखा? अरे खानवा के युद्ध की बात की जा रही है यारो, अरे बता दो यारो। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आ रहा है। अरे मेरे रसगुल्लो, सही आंसर हो जाएगा राणा सांगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है जौहर मेला। मैंने कई बार कहा है सर्वाधिक जौहर चित्तौड़गढ़ में हुए हैं, 3 बार हुए हैं, तो वहीं पर जौहर मेले का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नक्की झील कहां पर है? अरे सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है, जिसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था। जी हां बिल्कुल, माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी नक्की झील स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हां, राजस्थान स्थापना दिवस है। अरे राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई, 1 नवंबर, 30 मार्च, 1 फरवरी। अरे लाडो 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जिला पाकिस्तान से सीमा बनाता है? जोधपुर नहीं बनाता, हनुमानगढ़ नहीं बनाता, कोटा नहीं बनाता, बाड़मेर बनाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है गोगा जी की ओल्डी। अरे गोगा जी का जन्म आपके ददरेवा चूरू में हुआ। गोगा जी का प्रसिद्ध स्थान हनुमानगढ़ के अंदर है। तो गोगा जी की ओल्डी मैंने आपको कई बार कहा है, चीख चीख कर कहा है लाडलो, कि सांचौर जालोर के अंदर आपकी, जी हां सांचौर जालोर के अंदर गोगा जी की ओल्डी स्थित है।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। मृत नदी, अरे मृत नदी के नाम से किसे जानते हैं? बनास, सरस्वती, लूणी, माही। जी हाँ लाडलो, ध्यान में रखिएगा, मृत नदी के रूप में तो हम लाडलो घग्गर नदी को जानते हैं, तो घग्गर तो ऑप्शन में नहीं है। अरे घग्गर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करें, सरस्वती नाम है ना, वह घग्गर नदी का प्राचीन नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दक्षिण की दोस्तों गंगा या फिर वागड़ की गंगा माही नदी को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां स्थित है? अरे जसनाथी संप्रदाय कतरियासर, पिप्पासर, नोखा, कोलायत। जी हां, जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो कतरियासर बीकानेर के अंदर लाड़ लो, कतरियासर बीकानेर के अंदर। अरे जसनाथी संप्रदाय के लोगों के द्वारा ही कतरियासर बीकानेर के अंदर आपका हम बात करें अग्नि नृत्य किया जाता है। जी हां, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे दोस्तों धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना ही आपका अग्नि नृत्य कहलाता है, और इस नृत्य को करते हुए दोस्तों फतह फतह का उच्चारण भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का व्यवसायिक नृत्य है? अरे लाडलो, ये व्यवसायिक नृत्य मैं पहले ही बताता हूं, कच्ची घोड़ी व्यवसायिक नृत्य है, शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य। जी हां, शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है कच्ची घोड़ी, और आपका व्यवसायिक नृत्य है। और लाडलो हम बात करें झांझ, जी हां लाडलो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपकी जो आपका झांझ वाद्य यंत्र होता है ना, उसके साथ दोस्तों इसको हम बात करें किया जाता है। झांझ वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चंपानेर की संधि कब हुई? अरे चंपानेर की संधि की बात की जा रही लाडलो, 1456 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां, पुष्कर मेला कब लगता है? अरे पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, कब लगता है? आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। जी हां, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेराट सभ्यता का संबंध किस जिले से है? मैंने आपको कई बार बता दिया है, बेराट का संबंध जयपुर से रहा है, परंतु 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 ध्यान में रखिएगा, नए आंकड़ों के अनुसार, नए जिले गठित होने के अनुसार दोस्तों इसका हम बात करें जिला चेंज हो चुका है। कौन सा हो चुका है? कोटपुतली बहरोड हो चुका लाडलो, कोटपुतली बहरोड के अंदर बेराट सभ्यता है, परंतु परंतु यदि कोटपुतली बहरोड ऑप्शन में ना आए तो जयपुर को ही लगाकर आपको राइट आंसर आना है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यदि जो जयपुर ऑप्शन में ना आए तो कोटपुतली बहरोड लगाना है, यदि दोनों ऑप्शन में आए तो भी कोटपुतली बहरोड लगा कर आना है, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की? चंद्रबरदाई, जयानक, सोमदेव, विश्वस्वरूप। जी हां, जयानक ने की थी लाडलो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। राई रा भाव रातो गया, यह कहावत किस दुर्ग के लिए प्रचलित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जालोर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। जी हां, जालौर दुर्ग के बारे में दोस्तों कहावत प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर चतुर्थ श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे लाडलो सिलेक्शन लेकर रहेंगे यार, सिलेक्शन ही तो है। जी हां, बिल्कुल सिलेक्शन लेकर रहेंगे, जीके के अंदर गारंटी लेता हूं लाडलो। हम बात करें जो आपका इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है, प्रशासनिक व्यवस्था है, और हम बात करें जो आपका संविधान है, वहां से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, तो लाडलो सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हर एक शिफ्ट में 45 प्लस का दावा करता हूं, 45 प्लस दोस्तों आप स्कोर खड़ा करोगे, इन्हीं क्लासों से देखने को आपको मिलेगा, यूट्यूब से आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों दो चार जो क्वेश्चन और बचे वह अपने टेस्ट सीरीज से आ जाएंगे, तो परंतु लाडलो 45 प्लस तो आपका 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा यदि आप 45 प्लस स्कोर खड़ा कर देते हो तो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। आगे से दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कराई जा रहेगी। जी हां, सुबह 9 बजे, जी हां सुबह 9 बजे और शाम को 8:30 पर आपको हमेशा क्लास देखने को मिलेगी, तो जुड़ना ना भूलिएगा। कल सुबह भी आपकी 9 बजे क्लास होगी। और लाडलो आज सुबह, जी हां आज सुबह 9 बजे क्लास हुई थी, उसके अंदर मैंने आपको क्या करवाए हैं? जी हां बिल्कुल भारतीय जो संविधान है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके क्वेश्चन कराए हैं, तो फटाफट जाकर देख लीजिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताओगे ना, तो दोस्तों हमें बात करें बहुत अच्छा लगेगा, और तहे दिल से दोस्तों धन्यवाद भी आपको व्यक्त करेंगे। और लाडलो हम बात करें इसी प्रकार से मेहनत आपकी जोरों शोर से करते रहेंगे। जी हां, गजनेर झील कहां पर है? अरे मेरे लाडलो मैंने बताया भी था, गजनेर कहां पर है, बिल्कुल बिल्कुल कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। सरिस्का अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अजमेर, कोटा, जयपुर, अलवर।
अरे सर इसका तो आपका अलवर में है ना, जी हाँ अलवर में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अरे आपका भूतिया किला या फिर हम बात करें बानगढ़ का किला या फिर दोस्तों बाला किला जो कुंवारा किला है वह भी आपके अलवर में ही स्थित है। जी हाँ कायलाना झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर। जी हाँ साथियों 44 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे लाडलो कायलाना झील आपकी जोधपुर में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कोलायत झील आपकी आपकी बीकानेर में है परंतु कायलाना झील जोधपुर में है, दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा सेम नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अरे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो जयपुर का है, कितना है 595 है लाडलो। और सबसे कम किसका है? जैसलमेर का है, कितना है मात्र 17 है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है 100 से क्या है कम है? जी हाँ कितने हैं लाडलो? 3 है। कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, 3 ऐसे जिले हैं जिनका घनत्व है 100 से कम है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जालोर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। अरे ग्रेनाइट की बात की जा रही है तो ग्रेनाइट उद्योग के लिए या फिर उत्पादन के लिए जालोर आपका क्या है प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अरे जयपुर की बात करें ना, यदि आप जयपुर राइट आंसर लगा रहे हो तो मैं बताता हूं जयपुर की दोस्तों मीनाकारी प्रसिद्ध है, रत्न और आभूषण प्रसिद्ध है और ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ये तीनों आपकी प्रसिद्ध, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ रेगिस्तान का कल्पवृक्ष, अरे रेगिस्तान का कल्पवृक्ष तो लाडलो हमारे खेजड़ी को कहते हैं, प्रोसिपिस सेनेरियो को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है करणी सिंह स्टेडियम किस जिले में स्थित है? अजमेर, कोटा, बीकानेर, जयपुर। अरे करणी सिंह स्टेडियम, करणी माता का मंदिर कहां पर है? जी हाँ बिल्कुल देशनोक बीकानेर में है, तो वहीं पर आपका करणी सिंह स्टेडियम है। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, कोटा। जी हाँ सर्वाधिक सिंचाई की बात की जा रही लाडलो, बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा लाडलो, बिल्कुल यहां पर हम बात करें गंगानगर। अरे गंगानगर के अंदर नहरों से सर्वाधिक क्या होती है? सिंचाई होती है। नहरों की बात की जाए तो गंगानगर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, गंगानगर आप दोस्तों हम बात करें आप कर लीजिएगा नहरों से सिंचाई। जी हाँ नहरों से सिंचाई गंगानगर में होती है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और आज किस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच में थे नहीं, 48 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। 48 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी, और यदि आपके सही हो रहे हैं ना बताइएगा मत किसी को, यदि 30+ सही हो रहे हैं तो 100% दोस्तों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ मुझे ही कमेंट में बता दीजिएगा, परंतु आपको किसी को भी नहीं बताना लाडलो। जी हाँ किसी को नहीं बताना है, कमेंट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। जी हाँ लाडलो भरतपुर के अंदर कहां पर है? भरतपुर में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास लाडलो कल सुबह 9 बजे इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और 8 बजे तो आपको पता है ना, जी हाँ सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे मेन चैनल के ऊपर हाईकोर्ट की क्लासें होती है, उनको भी जरूर देख लीजिएगा। और हिंदी की जो क्लास है दोपहर 2 बजे हमेशा होती है और लाडलो आगे भी होती रहेगी। वह तो आपके लिए भी उपयुक्त है क्योंकि हिंदी तो सेम ही है, तो फटाफट जाकर जरूर देख लीजिए उस चैनल के ऊपर भी। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और लाडलो अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो आज का ऑफर है लास्ट दोस्तों, आज 12 बजे तक आप परचेज कर सकते हो मात्र 51 रुपए में 10 मॉडल पेपर। जी हाँ 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।